सबको जय मसीह की। मित्रों, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं, भजन भी गाते हैं, लेकिन क्या हम में से या जितने लोग यहां उपस्थित हैं वो कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के स्वीकार किया है? हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, लेकिन एक सवाल है हमारे सामने, क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया है? इसमें यह बात नहीं है कि हम मसीह हैं या हम ईसाई हैं या हम यीशु पे इतने लंबे समय से विश्वास करते हैं। क्या आपने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु मान के स्वीकार किया है? सवाल यह है, क्या आपने उसे अपना प्रभु मान के स्वीकार किया है? व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है कि हां, यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता है। हम भजन भी गा रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं कई जगह बड़े सत्संग होते हैं या प्रार्थनाएं सभाएं चलती हैं चर्चों में या बड़े बड़े प्रोग्रामों में। हां, अच्छी बात है प्रार्थना करना, प्रभु का नाम लेना, लेकिन क्या आपने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है, प्रभु मान के स्वीकार किया? आपने उसे अपना प्रभु माना कि वो मेरा प्रभु है? देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि अभी तक आपने उसे अपना प्रभु नहीं माना, अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज ये वचन आपके लिए है। आप किसी भी तरीके से इस वचन को सुन रहे हैं तो यह वचन आपके लिए है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप उसी समय यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता प्रभु मान के स्वीकार करें। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो आपके हृदय में आएंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 पद में लिखा है। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय, हाँ 3 अध्याय 20 पद पढ़े। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। वो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, कितनी अजीब बात है कि कई बार यीशु मसीह कलीसियाओं से बाहर होते हैं। हम तो कलीसिया के अंदर हैं, लेकिन यीशु कलीसिया से बाहर है। वही है कि कई बार हम प्रार्थनाएं, भजन और स्तुति गान कर रहे हैं, लेकिन यीशु हमारे से बाहर है, क्योंकि हमने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु मान के स्वीकार नहीं किया।
देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। वो हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है, काय के लिए? ताकि वो अंदर आ सके। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, वो हमें मालूम होना चाहिए कि यह शब्द किसका है। प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। यदि आप उसकी भेड़ें हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रभु, आपका स्वामी, आपका उद्धारकर्ता आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। बहुतों के दिल के दरवाजे पे यीशु खटखटाता है, लेकिन क्या करते, कई बार हम उस दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लेते, और यही काफी नहीं है, वो अंदर से चटकनी भी लगा लेते, और यही काफी नहीं है, हम एक बड़ा ताला भी लगा लेते हैं। यीशु तो आना चाहता है, लेकिन हम दरवाजा खोलेंगे तभी होगा ना। यदि हमने दिल के दरवाजे नहीं खोले तो वो कैसे हमारे अंदर आएगा? यदि कोई, और वो एक नहीं, आज यीशु मसीह हर एक के दिल पर दस्तक दे रहा है, वो खटखटा रहा है, वो आवाज दे रहा है, लेकिन वो हमारे अंदर आना चाहता है। परंतु क्या हमने अपने आप को इतना कठोर कर लिया है, हमने अपने दिल के दरवाजे इस तरह बंद कर लिए हैं कि वो अंदर नहीं आ सकता। देखिए, वो आना चाहता है आपके अंदर, लेकिन वो तभी आएगा जब आप अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे, और वो हर एक उसके अंदर आना चाहता है। यह आह्वान है सबके लिए, वो हर एक के दिल पे जाता है जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हर एक के दिल के दरवाजे पे जाके खटखटाता है। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन, तो मैं आऊंगा। यदि आप खोलेंगे तब, और यदि नहीं खोलेंगे तो यीशु आपके अंदर नहीं आएगा। खोलने का काम आपका है, वो तो आना चाहता है। क्या आप अपना दिल का दरवाजा खोलें तो तब वो आएगा। जब तक आप दिल के दरवाजे नहीं खोलेंगे, यीशु आपके अंदर नहीं आ सकता। सदियां हो गई, लंबे समय से यीशु हमारे दिल के दरवाजे से बाहर है। वो कई बार आता है, दस्तक देता है, आवाज देता है, खटखटाता है, और क्या होता है कि हम इतनी कठोरता में रहते हैं कि हम दरवाजा नहीं खोलते, और वो निराश होकर चला जाता है। फिर वो आता है और हमारे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है, वो हमारे दिल पे दस्तक देता है। लेकिन हम भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं, दर्शनों को तुच्छ जानते हैं, अन्य भाषाओं को तुच्छ जानते हैं, और प्रभु कैसे हमारे अंदर आएगा? वो हमसे बातचीत करना चाहता है, और वो निराश होकर हमारे दरवाजे से लौट जाता है कि मैंने तेरे लिए अद्भुत काम किए, मैंने तुझे चंगाइयां दी, मैंने तुझे आशीषें दी। वो आता है, हमारे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता है, लेकिन हम इतने कठोर बन गए, हम उसकी महिमा को, उसके चिन्ह और चमत्कारों को अपने जीवनों में, परिवारों में भी होते देखते, कलीसिया में होते देखते, लेकिन हमने अपने दरवाजे बंदे। आज वो प्रभु अद्भुत काम, आज वो चमत्कार, आज वो आश्चर्य कर्म वो मेरे और आपके परिवारों में, मेरे और आपके जीवन में भी करना चाहता है, लेकिन करेगा तब जब आप अपने दिल के दरवाजे खोलोगे, तब वो आपके हृदय में आएगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि आप उसका शब्द सुनकर भी अपने आप को कठोर करें, वो कैसे? वो तो बातचीत करना चाहता है, वो तो आना चाहता है, लेकिन आप उसका शब्द सुनने के बाद भी आप कठोर हैं। कुछ लोग वचन जानने के बाद भी, वचन कहता है कि वो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। वचन को कैसे खाते हैं? इतना वचन सुनने के बाद भी नहीं बदलते। आज मैंने और आपने उसे अपना व्यक्ति का उद्धारकर्ता नहीं माना है। हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमने उसे माना है या नहीं माना है। देखें अपने आप को, क्या वास्तव में मेरा उद्धारकर्ता वो बना? क्या मैंने उसे प्रभु मान के स्वीकार किया? देखे वो द्वार पे खड़ा, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा और मैं उसके साथ भीतर आकर, तो मैं उसके साथ भीतर आकर
क्या करूंगा? उसके साथ भोजन करूंगा हालेलुया, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो मेरे साथ। प्रभु यहां संपूर्ण संगति का आनंद उठाने का आह्वान कर रहा है कि आप आओ, मेरे साथ आनंद करो, मेरे आनंद में सहभागी हो। वो आपके साथ सहभागिता करना चाहता है। भोजन करने का मतलब वो आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है। क्या आप उसके साथ संगति करना चाहते हैं? क्या आप उससे बातचीत करना चाहते हैं? वो दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, लेकिन हमने अपने दरवाजे को बंद कर लिया है। रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़े। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए, उद्धार का काम बड़ा सरल है, बहुत सरल तरीका, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमें करना था वो यीशु ने हमारे लिए कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, और हमारे ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया। और इसलिए रोमियो में पौलुस प्रेरित यहां बता रहा है क्या? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, बड़ा सरल उपाय है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह उद्धार का निश्चय है क्या? कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या अंगीकार करे? प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे। ठीक है, अंगीकार करना कि आज से यीशु तू मेरा प्रभु है। प्रभु को क्या चाहिए? एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जब कुछ लोग उसे सजा दे रहे थे, यीशु ने उससे पूछा, मैं पूरी कहानी को नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उस स्त्री से यीशु ने लास्ट में एक सवाल किया कि तेरे सजा देने वाले कहां गए? क्या उन्होंने तुझे सजा नहीं दी? प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे कोई सजा नहीं देता हूं, जा अब से पाप ना करना। क्योंकि जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आप अपने पापों को मान लें, आपके पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो हमें क्षमा करने के लिए दयालु परमेश्वर है। हमें अंगीकार करना है प्रभु के सामने, अपने पापों को मानकर अंगीकार करना, उनसे पश्चाताप करना और मन फिराने के आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु अब से मैं तेरा हूं। तो यदि कोई यीशु को, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने, और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बन के संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। तो अब हमें वो कर्म नहीं करने, अब हमें यीशु के कर्मों पर विश्वास करना है जो यीशु ने हमारे लिए किए। यीशु पर विश्वास करना है कि यीशु ने क्या करा, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इससे यह होता है कि आप प्रभु के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु की वाणी पर विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तब तो निश्चय उद्धार पाएगा, आपका उद्धार होगा।
क्या आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के स्वीकार किया? क्या आपने कहा प्रभु आज तू मेरा है ना? हम कहते हैं हमारा प्रभु, नहीं हमारा नहीं। हमारा का मतलब क्या? हम औरों के साथ में शेयर कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत का मतलब पर्सनली। क्या आप ये कहते हैं मेरा प्रभु? आमीन। मेरा प्रभु, आज से प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा। ये मेरा प्रभु, मेरा, जोर से बोलिए मेरा। मेरा हमारा तो है ही, लेकिन जब आप मेरा कहते हैं तब आपका प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बन जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिश्ता कि मेरा प्रभु है ना। आप कहते हैं ये मेरा बेटा है, आप कहते हैं ये मेरी बेटी है, आप कहते हैं ये मेरी बहू है, आप परिचय करते हैं ये मेरा घर है, मेरा मेरा मेरा। लेकिन क्या आपने प्रभु को कहा मेरा प्रभु? आप प्रभु से कहते हैं मेरा प्रभु? आप उसे अपना व्यक्तिगत मानिए कि आज तक तू मेरा है प्रभु और मैं तेरा हूं। मेरा प्रभु। अब जब आपका प्रभु हो गया तब आपको प्रभु के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, आपको उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है कि हाँ प्रभु, मेरे प्रभु को कौन सी बातें पसंद है, मेरे प्रभु को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। इस बात की खोज में रहो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। मेरा प्रभु। हमारा तो कहते हैं, हमारा कहना समटाइम इट इज इजी हमारा, लेकिन मेरा कहना, जब आप कहते हैं मेरा प्रभु तो आप प्रभु के अनुसार चलेंगे, क्योंकि जब आप कहते हैं मेरा बेटा तो आप चाहते हैं आपका बेटा आपके अनुसार चले। जब आप कहते हैं मेरा पति तब आप कहते हैं ये इस पर मेरा अधिकार है। यह व्यक्तिगत रिश्ता बताता है कि आप जब यीशु को कहें कि मेरा प्रभु, वो तो द्वार पे खटखटा रहा है आपका बनने के लिए। क्या आप दरवाजा खोल रहे हैं उसका बनने के लिए? हम उस भजन को सुना होगा, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरे साथ एक बार बोलिए, प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल मुझ भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। हालेलुया। आप उसे कहिए प्रभु आज से तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हमारा तो कहते हैं हम सबका, अरे हाँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वचन ऐसा कह रहा है, वचन। अरे आप क्या कह रहे हैं वचन के बारे में? प्रभु ने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? कोई कहता है एलिया है, कोई कहता भविष्यवक्ता में झूठा है, कोई। पतरस से पूछा तू क्या कहता है? क्या कहा उसने? तू क्या कहता है? आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है कि आप उसे क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं मेरा प्रभु? जब आपका प्रभु बन जाएगा ना, तब वहां पर आनंद ही अलग होगा। तब आप इस खोज में रहेंगे कि मेरा प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है, मेरा प्रभु है। तब आप उसकी आराधना करेंगे, है ना। हालेलुया। जब आपका बेटा होता है ना, आपके हिसाब से आप काम करवाते हैं, बहू होती है अपने हिसाब से। जब आप प्रभु को अपना बना लेते हैं तब आप प्रभु के हिसाब से काम करते हैं। आमीन। आप कहेंगे प्रभु किन बातों से खुश रहे होगा? मेरा प्रभु है। हालेलुया। आप उसे अपना व्यक्तिगत प्रभु मान के स्वीकार करें, क्योंकि वो उद्धार का कार्य उसने कर दिया हमारे लिए आज से 2022 वर्ष पहले। पर तो अब हमारी बारी है। अब प्रभु दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, मेरे और आपके दरवाजे पे वो दस्तक दे रहा है। देखिए, इस पुस्तक को रोमियो की लिखे जाने के समय में प्रभु यीशु को प्रभु मान के स्वीकार करना बड़ा कठिन काम था, और यहां तक कि उन्हें मौत का भी सामना, मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता था कि इस तरह से समस्याएं थी, सताव था। और उस परिस्थिति में पौलुस कह रहा है कि नहीं, क्या करना है कि
यदि तू अपने मुंह से हाँ। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मन का मतलब है आंतरिक, अंदर से, और मुंह का मतलब है बाहरी, मतलब अंगीकार करना, मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। अभी हम गवाही सुन रहे थे कि मैंने अंगीकार किया, मेरा प्रार्थना की और अंगीकार किया और मेरा काम हो गया। क्योंकि जब आप अंगीकार करते हैं, मैंने कई वचन में आपको इस बात के बारे में बताया है कि प्रार्थना तो उसी समय सुन ली जाती है। आपको अंगीकार करना है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करते हो, तुमने पाले, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको अंगीकार करना है, और जब आप अंगीकार करते हैं तो कार्य होते हैं। हालेलुया। हम अंगीकार नहीं करते, प्रार्थना उसी समय सुन ली जाती है, हमें अंगीकार करना है। और जब आप अंगीकार करते हैं तो यह प्रभु को प्रसन्न आता है। मैंने एक बार अंगीकार के बारे में भी बताया था, लेकिन यहां पौलुस प्रेरित जो बात बता रहा है कि प्रभु यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। और अगली बात, क्योंकि धार्मिकता के लिए हाँ। मन से विश्वास किया जाता है, हाँ। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप उसे बुलाते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो आ जाता है और फिर वो आपके जीवन में वो कार्य करना शुरू कर देता है जिसके लिए उसने आपको बनाया था। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 पद पढ़े जरा। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, यदि वो हम पर अनुग्रह ना करे और हमारे पापों को अपनी दृष्टि में रहे, तो हम नाश हो जाएंगे। हम उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए हुए लोग हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह हमारी ओर से नहीं हुआ है कि हम अपने कर्मों से उद्धार को नहीं कमा सकते हैं। यह प्रभु का दान है। क्या वचन क्या कहता है? यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कर्मों के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। आप अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य सेवा, वो अच्छी बात है, क्योंकि जब आपका उद्धार हो गया है तो आप भले काम करते हैं, तो ये भले काम आपके उद्धार का प्रकटीकरण है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका उद्धार। लेकिन आप ये सोचे कि भले काम के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, उद्धार मिल जाएगा, तब नहीं, क्योंकि यह अनुग्रह के द्वारा। वचन कहता है कि सबने पाप किया है। रोमियो 3:23-6-23 को हम पढ़े, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हालेलुया। तो कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ कि हम अच्छे काम करें, अनुग्रह के द्वारा। वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं किया गया है कि तुमने अच्छे काम किए, नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का दान है, यह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया।
और न कर्मों के कारण, हाँ। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। है ना, क्योंकि जब हम कर्मों पर डिपेंड रहते हैं तो हमारे अंदर एक घमंड आता, हाँ मैंने इतना दान किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो भले काम किए, मैंने भूखे और असहाय लाचारों की स्तुति ली, मैंने उनके लिए ये करा वो करा, है ना। तब आप कर्मों के द्वारा धर्मी बनना चाहते हैं। घमंड, हमारे अंदर घमंड आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है यह परमेश्वर की दया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। तो भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। हालेलुया। सो जब हमारा उद्धार हो गया है तो हमें भले काम करना चाहिए, क्योंकि ये भले काम जो हम कर रहे हैं, सेवा सत्कार पहुनाई दान, जो भी आप कर रहे हैं, किसी मदद कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी असहाय बेसहारा की मदद कर रहे हैं, तो यह आपका उद्धार का प्रकटीकरण कर रहे हैं कि आपका उद्धार हो गया इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन इन कामों के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा उद्धार है, और अनुग्रह कौन है? देने वाला प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सबने पाप किया है। जो यीशु की शरण में आता है उसका उद्धार होता है, और उस उद्धार के लिए क्या करना है? यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करना है। मित्रों, प्रभु मेरे और आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। हर एक के दरवाजे पर यीशु खटखटा रहा है। क्या आपने अपना दरवाजा खोला है? तेरे दिल के द्वार पर, हमने एक भजन सुना होगा, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके दिल के दरवाजे पे वो खड़ा खटखटा रहा है, वो दस्तक दे रहा है, और हर एक के दरवाजे पर दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना चाहता है वो। मित्रों, अभी समय है, यदि आज तक अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मान के स्वीकार नहीं किया, तो आज आपके लिए मौका है। आए, देखें कहीं आपने दरवाज़ा अंदर से बंद तो नहीं कर रखा है, अंदर से कुंडी तो नहीं लगी है, अंदर से चटकनी तो नहीं लगी है, एक बड़ा ताला भी तो नहीं लगा रखा है। प्रभु आ रहा है, बहुत से दरवाजों के पास से लौट के जा रहा है, क्योंकि वो दरवाज़ा नहीं खोले। मित्रों, आज की सुबह के समय, आज की रात के समय, आज की संध्या के समय वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो आपके अंदर आना चाहता है। यदि अभी तक आपने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के स्वीकार नहीं करें, आए अपने अपने दिल के दरवाजे खोलें, उन चटकनियों को खोल दें, उन तालों को खोल दें और अपने दरवाजों को खोलें, ताकि वो आपके अंदर आए और आपके साथ संगति करे। वो आपके साथ संगति करना चाहता है। आए, मैं और आप जिन्होंने अभी तक अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले, अपना उद्धारकर्ता मान के स्वीकार नहीं किया है, तो आज उसे आप अपना उद्धारकर्ता मान के स्वीकार करें। आज ये न्योता आप सब के लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।